नमस्कार मेरे प्यारे सही भाइयों, सब अच्छे हैं। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। कल हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था और उसकी पहली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का मीनिंग्स और कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शंस देखी थी। ठीक है, आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 2 है और इसमें हम सीखने वाले हैं कि किसी भी परसेंटेज से हम फ्रैक्शंस कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शंस में चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि 40% की आप फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी। दूसरा 75%। ये मैंने यहाँ पर दो परसेंटेज लिखे हैं, एक 40% और एक 75%। देखो, जब भी परसेंटेज हटाना होता है, बेसिक सिंपल सा रूल है कि जब भी परसेंटेज हटाना होता है तो क्या कर दो, 100 से भाग कर दो। परसेंटेज जब भी हटाना होता है तो क्या कर देते हैं हम, 100 से भाग कर देते हैं। तो वो हमारा क्या बन जाता है, फिर वो परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ जाता है। ये काटेंगे तो 20 से कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो 40% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 2/5। ऐसे ही 75% की अगर हमें फ्रैक्शन चाहिए, 75% की फ्रैक्शन चाहिए, तो इसे हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। ये 25 से काट रहा है, 25 से 75 और 25 चौके 100। तो 75% की फ्रैक्शन जो आएगी वो कितनी आएगी, 3/4। ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल ही बेसिक रूल है हमारा किसी भी परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन में जाना हो। ये तब तक तो सही है जब हमारे पास क्या हो, परसेंटेज कुछ आसान सा हो, जैसे 40 हो गया, 75 हो गया, 25% हो गया, है ना। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास मान लो कुछ ऐसा आ जाए कि 44 सही 4/9%, इसकी फ्रैक्शंस बताओ। तो अगर इस सिंपल वाले रूल से इसे करना है तो पहले तो हमें ये मिस फ्रैक्शन है, मिस फ्रैक्शन को हमें सिंपल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, फिर 100 से भाग देना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शंस बन के आएगी। तो हमें क्या करना है, जो हमने कल कल परसेंटेज से कुछ फ्रैक्शंस याद की थी, उनका यूज़ करके हम कैसे जल्दी से जल्दी अपने परसेंटेज से फ्रैक्शंस बना सकते हैं, ये हमें आज सीखना है। जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस है उसको आप किसी ना किसी फ्रैक्शंस में तोड़ लो जो आपको याद हो, जिस परसेंटेज की आपको फ्रैक्शंस याद हो। जैसे मुझे पता है कि 40% क्या होता है, 20% का 2 गुना, 20% का 2 गुना ही तो है। 40% होता है 20% का 2 गुना। अब हमें 20% की फ्रैक्शंस तो याद है। 20% की फ्रैक्शंस क्या होती है, 1/5। ये तो मैंने लिखवाया कल। तो 1/5 का 2 गुना, यानी कि फ्रैक्शन बन जाएगी कितनी, 2/5। ठीक है, अब जैसे चाहो वैसे तोड़ सकते हो, प्लस में तोड़ लो, मल्टीप्लाई में तोड़ लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे 75% है, 75% को हम क्या कर सकते हैं, भाई हमें 25% का फ्रैक्शन याद है, तो हम क्या करेंगे, 75% क्या होता है, 25% का 3 गुना, 25×3 = 75। अब 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो 1/4 का 3 गुना, यानी कि 75% की फ्रैक्शन होगी 3/4, 3/4। ठीक है, जैसे कि आगे चलते हैं, कुछ और फ्रैक्शंस भी देख सकते हैं। आप लिख लो यहाँ पे 24%, या फिर आप कोई और भी देख सकते हैं 100% से बड़ी भी, जैसे 130%। 130 तो फिर भी क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, कुछ और सोचते हैं। 140% लेते हैं, 140%। ठीक है, दो फ्रैक्शंस और लिखे हैं मैंने यहाँ पे, बताइए अब 24% को कैसे तोड़ सकते हैं।
24% को कैसे तोड़ सकते हैं? तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो आप प्लस में तोड़ लो, लेकिन जब तक मल्टीप्लाई में टूट रहा है, मल्टीप्लाई से आसान होता है करना, तो तब तक आप मल्टीप्लाई में कर लो, है ना। जैसे कि 24% क्या होता है? ये होता है 4% का 6 गुना। 4% का क्या होता है? 6 गुना। और 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो 1/25 का 6 गुना, यानी कि 24% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 6/25। ठीक है। 140%। 140%। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं तोड़ लेता हूँ ऐसी दो फ्रैक्शंस में जो मुझे याद हैं। भाई 140% को हम क्या लिख सकते हैं? 100% जमा 40%। कोई दिक्कत नहीं। 140% को हम लिख सकते हैं 100% जमा 40%। अब 100% की फ्रैक्शन भी मुझे याद है, ये होती है पूरा एक यूनिट। और 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। तो एक में 2/5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7/5। ठीक है कि नहीं? नोट कीजिए, फिर और आगे प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए बच्चों, 4 परसेंटेज लिखी है मैंने और इनकी फ्रैक्शंस हमको बनानी है। अगली है, पहली है 137.1/2%। आप इसको क्या कर लो, दो पार्ट में ऐसे में तोड़ लो जिसका आपको याद हो। ऐसे में तोड़ना है इसका आपको याद हो, ऐसे नहीं है कि आप 130% प्लस 7.5% तोड़ लो। ऐसे दो पार्ट में तोड़ना जो हमसे आसानी से फ्रैक्शंस बन जाए। जैसे कि 137.1/2% को अगर हम तोड़ें तो हो जाएगा 100% जमा 37.1/2%। ठीक है। आप कहोगे सिर्फ 37.1/2% थोड़ी हार्ड है, तो पिछली क्लास जाके देखना, मैंने वहाँ पे आपको दो चार फ्रैक्शंस स्पेशली लिखवाई है कि जो आपको याद रखनी है। उसमें एक 37.1/2% भी है। 37.1/2% होता है 3/8। और 100% क्या होता है? पूरा एक भाग। 3/8 में एक भाग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 3 11/8। ये हो जाएगी 37.1/2% की फ्रैक्शंस। ठीक है। अब देखो ये उससे आसान है ना, कहाँ तुम 137.1/2 पहले से 2 से गुना करते, फिर ऊपर एक जोड़ते, फिर 100 से भाग करते, तब कहीं काट पीट खा के क्या बनता? 11/8 बन गया था। ऐसे ही देखो ये वाला है 666.2/3%। आप इसको भी क्या करो, दो पार्ट में तोड़ लो। दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक तो 600% पूरा और प्लस में 66.2/3%। 66.2/3%। अब 600% जो होगा वो होगा पूरा कितना? 6 यूनिट। और 66.2/3% कितना होता है? 2/3। ये 2/3 होती है इसकी फ्रैक्शंस, है कि नहीं? ये 33.1/3% का 2 गुना है। और 33.1/3 कितना होता है? 1/3। 1/3 का दो गुना यानी कि 2/3। तो 6 में 2/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20/3। इसकी फ्रैक्शंस कितनी बन जाएगी? 20/3। ठीक है। इन परसेंटेज से फ्रैक्शंस बनाने की आप जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी थोड़ी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि परसेंटेज के कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन, 250 प्लस क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं, सीजीएल प्री के भी और मेंस के भी सारे ही। तो उनमें सारों में परसेंटेज का कहीं भी यूज़ नहीं होगा जल्दी से, सारों में फ्रैक्शंस का ही यूज़ होगा। 1212 से ही 1/2%, इसे भी तोड़ सकते हैं। बताओ, 1200% और प्लस में 12.5%। ठीक है। अब 1200% की फ्रैक्शन होती है पूरे 12 यूनिट, 12 भाग ही होगा। और 12.5 कितना होता है? 1/8। ये भी तो लिखवाया तुम्हें, 12.5 होता है 1/8। 12 × 96, 96 और 1 97/8। इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी कितनी? 97/8। अब 657 से 1/7%, इसकी बताओ इसका क्या करें? देखो 57 से 1/7% तो मैंने लिखवाया भी नहीं है कहीं।
और ये इतनी आसान भी नहीं है कि निकल जाए। तो अब क्या करो, जरूरी नहीं है कि हम 2 पार्ट में तोड़े, हम इसे 3 पार्ट में भी तोड़ सकते हैं। जैसे एक तोड़ लेता हूँ मैं 600% जमा 50% और जमा 7 सही 1/7%। कोई दिक्कत नहीं है, वही तो है। अब भी 600 जमा 50 650 और 650 में 7 सही 1/7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 657 सही 1/7। अब 600% होगा कितना, पूरे 6 यूनिट, प्लस 50% कितना होगा 1/2, प्लस 7 सही 1/7% कितना होता है 1/14। सबको जोड़ेंगे तो 6 और 2 कैल्शियम 2 और 14 कैल्शियम 14 ही आएगा। तो 14 छिक 84 और 7 एकम 7 और ये 1। इतने आएगा 7 और 1 8, 8 और 84 92, 92/14। अभी 2 से कट रहा है, 2 से काट देंगे, 2 से तो 14 और 46 दूनी 92। तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 46/7। देखिए सिर्फ 2 स्टेप में ही तो आया है। देखो इतनी बड़ी परसेंटेज है, इसका आप वैसे बनाने लग जाओ तो पहले तो आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम लग जाएगा जितना इसमें इतने में पूरे में लगा है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर 1 जोड़ने के बाद 100 से भाग भी करना होगा, फिर देखेंगे भी कि किससे कट रहा है किससे नहीं, है कि नहीं। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, परसेंटेज की फ्रैक्शंस बनानी है। हर एक क्वेश्चन में परसेंटेज की जगह फ्रैक्शंस का ही यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करिए, आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमारे लगभग सारे क्लियर हो चुके हैं जो परसेंटेज के बताने हैं। आगे टाइप वाइज क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस के साथ ही हम टाइप टू टाइप क्वेश्चंस करेंगे और टाइप टू टाइप उनके कॉन्सेप्ट भी देखते रहेंगे। हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट हमेशा ही A% ऑफ B हमेशा ही बराबर होगा B% ऑफ A के। A% ऑफ B A% ऑफ B B% ऑफ A के बराबर होता है। यानी कि आप A का B% निकाल लो या B का A% निकाल लो, बात एक ही है ना। मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 250 का 50% बताओ, या फिर मैं आपको कहूँ कि 50 का 250% बताओ, ठीक है। 250 का 50% निकालो या 50 का 250% निकालो, बात एक ही है, हमेशा आंसर एक ही आएगा। क्योंकि 250 का 50% कैसे निकालेंगे, 250 गुना 50/100, सिंपल में तो ऐसे निकालेंगे। और 50 का 250% में कैसे निकालेंगे, 50 गुना 250/100। तो दोनों बराबर तो आएंगे, है कि नहीं। दोनों क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। अब 250 का 50% निकालो या 50 का 250% निकालो, बात एक ही है, दोनों बराबर आएंगे। दोनों कंडीशन में आंसर कितना आना है, 125 ही आना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि एक बार क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा नंबर दिया था, जैसे कि 100 52 56, है ना। आप चाहो तो इससे बड़ा नंबर ले सकते हो। चलो तो बहुत बड़ा नंबर हो गया वैसे, फिर भी 100 52 56 ऑफ 12.5%। सॉरी, क्वेश्चन ये था 100 52 56% ऑफ 12.5, यानी कि 12.5 का इतना परसेंट बताना था हमको। 52.5 का 100 52 56% बताना था। कितनी बैठेगी, एक आई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10,05,256% पूछा गया था किसका, 12.5 का। अब क्वेश्चन देखने में तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, बहुत भयंकर लग रहा है कि भाई 12.5 का इतना बड़ा परसेंटेज कैसे निकाले। लेकिन मैंने ये बताया ना कि A% ऑफ B हमेशा ही बराबर होता है B% ऑफ A के।
या तो आप 1,05,256 का 12.5% निकाल लो, या 12.5 का 1,05,256% निकाल लो, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 12.5 का इतना परसेंट निकालने के बजाय 1,05,256 का ही 12.5% निकाल लेता हूँ, क्योंकि बात तो सेम है। तो 1,05,256 का 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/8। 1/8, बस आपको 8 से तो काटना ही है, इस पूरी संख्या को 8 से काट दो, ठीक है। 12×8 = 96, कितना बचा भाई, 4, और 8×5 = 40, ठीक है। फिर बचता है कितना, 5, 8×6 = 48, 4 बचा, और 8×5 = 40, और 8×7 = 56, ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा 12, 56, 57, ठीक है। ऑप्शंस होते तो फिर ऑप्शन से चले जाते, काटना भी नहीं पड़ता पूरे का। वैसे भी अगर आप चाहते हो कि 8 से काटने का रूल्स अप्लाई कर लो, तो वो जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना नंबर सिस्टम में, तब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या को जल्दी से जल्दी हम 8 से कैसे काट सकते हैं, ठीक है। ये नोट करो ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा हाँ, एक बात, मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे आपको इस बुक से कराऊंगा। ये बुक है राकेश यादव सर की, 7300 प्लस की बुक है ये। इसमें TCS बेस्ड के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, और SSC मैथमेटिक्स है। और ये पूरी बुक मैं आपको कराऊंगा, कंप्लीट करानी है लगभग 8 से 9 महीने में। ये पूरी बुक, इस बुक का एक एक क्वेश्चन, सिंपल एक एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको देखूँगा, बताऊँ, परसेंटेज 192, इसमें हमारे परसेंटेज जो हैं टोटल 275 क्वेश्चन है, 275। तो कम से कम 30 से 40 क्लासेस इसकी लगेंगी। इसमें हमारा प्री का और मेंस का सारे क्वेश्चन हैं। अब जिस भाई के पास जो मुझे करेगा, तो एक बार ये बुक परचेज़ कर लेना, क्योंकि भाई हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, सिंपल बोर्ड है। एक एक क्वेश्चन में लिख के तो पढ़ाने से रहा है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा कि एक एक क्वेश्चन लिख के फिर वही पढ़ाएँ, फिर लिख के फिर पढ़ाएँ। तो हम क्या करेंगे, हम इस बुक में से क्वेश्चंस पढ़ दिया करेंगे और यहाँ पे उनका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। हाँ।